झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। चुनावी बिगुल बजने से पहले चर्चा शुरू हो गई है। शहर से लेकर गांव तक लोग अब आकलन करने लगे हैं कि कितना काम हुआ और कितना काम नहीं हो सका। इस वक्त हम सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र के पालकोट में हैं और एक छोटी सी गुमटी के पास है। देखिए भैया कुछ कर रहे हैं और ऐसी गुमटी आपको देखने को मिल जाएगी जब आप ऐसे शहर से गांव की तरफ जाएंगे, छोटे छोटे जो कस्बे हैं उस ओर जाएंगे तो आपको हाट बाजार में ऐसे छोटे छोटे दुकान मिलेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रघुवीर जी। रघुवीर। हाँ। क्या कर रहे हैं? पान बना रहे हैं। कितना पान बना लेते हैं दिन भर में? दिन भर में वही 50-100 गो बना लेते हैं। हाँ। कौन है आपका विधायक? विधायक जी भूषण बड़ा। कितने दिन पहले देखे हैं? वो तो पान नहीं खाते हैं। हाँ, वो तो नहीं खाते हैं। आप कितने दिन पहले उनसे मिले? हो गया 1-2 महीना। 1-2 महीना। ऐसे आते जाते हैं, बाजार आते हैं वो? हाँ आते हैं। हैं। तो देखिए ये जरूरी हो जाता है कि जो स्थानीय विधायक हैं उनकी पहुंच कितनी है और जनता की पहुंच उन तक हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। भैया पालकोट के अगर हम नाम से अगर हम बात करें, किस लिए फेमस है पालकोट? ये नागवंशी राजाओं का ये एक स्थल है और उन्हीं के माध्यम से यहाँ माँ दसभुजी माँ का प्रख्यात प्राचीन माँ है और बूढ़ा बाबा है और पहाड़ों में तरह तरह के एकदम झील, गुफा, झरना और मयूर का चहल करना ये सब दिख जाएगा पालकोट में। और बंदर और अनेक जानवरों का यहाँ चहलकदमी है और यहाँ से बहुत दूरों दूरों से बहुत तीर्थ यात्री लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, घूमने आते हैं। भैया लाह को लेकर भी कुछ है जो अभी मुझे लगता है कि पहले से बाजार डाउन हुआ है या उसमें बेहतर है बाजार? अभी पहले से कुछ कमी के कारण कुछ सा बेहतर है। इससे पहले कुछ डाउन था, अभी ठीक हुआ है। अभी कुछ ठीक हुआ पहले के मुकाबले। पहले इसकी वजह सरकार ध्यान दे रही है या पहले से ज्यादा उत्पादन होने लगा है, किसान पहले से ज्यादा समझ गए हैं, क्यों? नहीं, देखिए इसमें लाह के बारे में इस तरह का सरकार की तरफ से इसका ऑफर आया रहा मगर कोई अमल नहीं हो पाया। खुद गांव के लोग, जंगल के रहने वाले लोग खुद अपने कदम पर, अपने बल पर वो खेती करते हैं और व्यापारियों को बेचा करते हैं। ठीक है, व्यापारियों को बेचते हैं। भैया ये चाचा क्या है, ये कहाँ ले जा रहे हैं इसको? 40 रुपया दिया है, 50 कौन 60 बिकता है। 40 में खरीदे और 50 में बिकेगा और ले आने में भी तो खर्चा है। तो क्या करे, नॉन कियन चलेगा, क्या कीजिएगा। गांव में बेचते हैं ले जाके? नहीं, बाजार में। बाजार में बेचते हैं। ये कौन सा बाजार में बेचते हैं आप? कौन से बाजार में? बसिया, लसिया, कोंडीर। अच्छा, इधर नहीं आते हैं, उधर बेचते हैं। तो और कोई रोजगार नहीं है? आप क्या करेंगे बुढ़ा दिन? भैया अगर हम चुनाव के लिहाज से अगर बात कर लें, अब तो चुनाव बहुत नजदीक है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहें कि आपको अपने विधायक का नाम पता है कि नहीं और आप कब मिले थे लास्ट? कल ही मिले थे। हर माननीय सांसद, माननीय विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री भूषण बड़ा जी से आते हैं। बराबर आते हैं। हर दुख सुख में यहाँ का आदमी जब भी उनको आवाज दिए या उनको कोई भी समस्या हुआ आते हैं पालकोट बराबर। काम करते हैं कुछ? हाँ, काम उनका ठीक चल रहा है। मगर देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग का जो पालकोट प्रखंड है 84 मौजा बनासनी घोषित है। यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए विकास का कार्य यहाँ बहुत से, जैसे बिलिंगबिरा रोड हुआ, आपका नागफिनी रोड हुआ, आपका ऊपर खमन रोड हुआ, ये एनओसी नहीं मिलने का कारण वन विभाग से भी रोड बंद पड़ा हुआ है। वन विभाग के लेकर 84 मौजा पालकोट प्रखंड पूरा वन आश्रय घोषित है। यहाँ पे आप किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो कैसे? उसके लिए सिर्फ परमिशन लेना पड़ता होगा, डायरेक्ट नहीं होता। बहुत ही लफड़ा है, इसलिए आज तक वो नहीं बन पाया। अच्छा जी, यहाँ पे अधिक सरकार अगर कोई गवर्नमेंट बनती है, विधायक बनती है तो 1-2 पीसीसी हुआ, 1 समुदाय बन हुआ। आज तक यहाँ एक खेल का मैदान नहीं है। और सबसे गंभीर समस्या यहाँ का जितना युवा है, आपका 12 साल से लेके, नहीं 12 क्या कहा जाए, 8 साल से लेके आप उसको चल जाइए, आपको जाके 40 साल तक सबका सब नशा में है। डेंड्राइट ले रहा है, गांजा ले रहा है। आप गांजा को धीरे धीरे छोड़ के आप पालकोट प्रखंड में, इस पालकोट मुख्यालय में ब्राउन शुगर आ गया। तो इस पर प्रशासन मौन है? पुलिस कुछ नहीं करती? प्रशासन अपने स्तर से कर रही है मगर वो जो बिकता है, जो पीड़ा है उसको। लेकिन भैया क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार गुप्ता। अजीत भाई, लेकिन प्रशासन चालेगी तो कैसे आ जाएगा ये नशा का चीज? तो गुमला से आती है, गुमला भी पूरा ना कोई तो मिला हुआ है। हाँ देखिए, बिना मिला हुआ तो कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। दादा यहाँ समस्या के लिहाज से अगर बात करें, सबसे बड़ी समस्या आप क्या सोचते हैं? बड़ी जिसका समाधान होना चाहिए था, विधायक नहीं कर पाए या भैया यहाँ सबसे बड़ा समस्या है पानी का है।
पानी यहाँ बहुत दिक्कत है। बस स्टैंड में सबसे ज्यादा दिक्कत है पानी का समस्या। यहाँ पानी 1 किलोमीटर दूरी से लाना पड़ता है, 2 किलोमीटर दूरी से लाना पड़ता है। बहुत समस्या है यहाँ पानी का। पानी बहुत इसको जरूरी लेकर आप लोग बात नहीं करते? नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ हो भी नहीं करता है तो होता नहीं। जगह जगह में इसे दिख रहा है सर, जैसे दर देहात यहाँ भी दिख रहा है। सभी मैया योजना जितने भी आए हुए हैं सबका किसका खाता में आया हुआ है। 3 मरतबे आया है, 3 महीना का तीसरा भी आ आया गया? हुआ है। अभी तो 2 ही तीसरा भी आ गया है सर। अच्छा कुछ आदमी का तीसरा भी आ गया है। अच्छा और इसे देखने को मिल रहा है कोई आदमी का बिल्कुल ही नहीं आया है। अच्छा। कोई आदमी का 2 महीना आया है, इस 2 महीना का आया है। तो ये आपका क्या नाम हुआ? गिरजा शंकर साहू। गिरजा जी, तो ये सब बात आप लोग विधायक तक पहुंचाते हैं या नहीं? या ब्लॉक तक जाते हैं बोलने के लिए? वीडियो ब्लॉक तक तो जाते ही हैं सर, ब्लॉक तक जाते हैं। लेकिन हम लोग का जैसे ये क्या कहा जाए, जो आते हैं वो लोग तक भी जाते हैं, लेकिन वो क्या बोलेंगे, वहाँ से भेजेंगे तब ना आएगा, यही बात को बोलते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी पर्सनल का नहीं जाए बाकी लोग का जा रहा है। सरकार वैसा 48 नहीं, लाख वैसा के नहीं। करीब महिलाओं को बोल रही है कि हम दे चुके हैं। अगर किसी का रुका है हाँ। तो बोल रहे हैं अकाउंट में अगर कोई नंबर लिखने में गलती हुई हो, IFSC कोड का कोई भी मुद्दा। कोई त्रुटि के कारण नहीं हो पा रहा है किसी का। कोई मतलब कि जिसका सही चीज है, जितना डॉक्यूमेंट जितना सब सही है उसका आ पा रहा है। आप क्या करते हैं भैया? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, कुछ नहीं बेरोजगार हैं। जी। तब कैसे होगा? सरकार तो कही थी कि आपको रोजगार देंगे। रोजगार तो पढ़ाई सर कहाँ तक की है? BA कंप्लीट है। कहीं कुछ भरे आप? फॉर्म भर रहे हैं? फॉर्म तो भरे थे सर, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब क्या करना है? आपके विधायक आते हैं? आप आते तो हैं। कौन है विधायक? भूषण बाड़ा आते हैं जी। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि कम से कम सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो विधायक हैं लोकल वो आते हैं। देखिए एक टेम्पू यहाँ लगी हुई है, आप हाट बाजार में जाएं तो देखिए दीदी लोग भागने लगी। दीदी कहाँ जा रही हैं आप? क्यों हमको देख के क्यों भाग रही हैं? गुमला जा रही हैं। क्या कुछ है क्या? आज मेरा तबीयत खराब है इसलिए दिखाने जा रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है? है, लेकिन जांच कराने के लिए गुमला भेज दें, इसके लिए गुमला जांच कराने जा रहे हैं। यहाँ जांच नहीं हो पाई? जांच नहीं हो पाया। तो यहाँ से कितना पैसा लगेगा इस ऑटो से जाने में? 70 कितना पैसा लग जाता है भाड़ा? 60 रुपया लगता है। 60 रुपया? तो बस में तो कम लगती है। बस में जाएंगे, बस को देख रहे हैं हम लोग। बस के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए ये सिमडेगा में अगर बात कर लें तो समस्याएं तो पेयजल को लेकर है। जो लाह की जो खेती हो रही है, जो उसके किसान है उसको कैसे फायदा ज्यादा से ज्यादा मिले, उसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक जो नई समस्या उत्पन्न हो गई है वो ये है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सिमडेगा पालकोट के युवा इस वक्त नशे की चपेट में हैं। लगातार युवा नशे करते हुए अब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से या खासकर अगर हम पुलिस प्रशासन की बात कर लें तो उनकी इस पर नजर नहीं है। अगर नजर होती तो ये नशा का कारोबार इतनी आसानी से फल फूल नहीं सकता था। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, सिमडेगा पालकोट।